सो गाइस आज हम लोग राउट फिल्टरिंग डिस्कस करेंगे ईआईजीआरपी के अंदर। ठीक है, ईआईजीआरपी के अंदर हम लोग कुछ कंपोनेंट्स को यूज करके क्या करेंगे, राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, इसको हम यूज करके क्या करेंगे, राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करेंगे। गाइस अभी तक जो हम लोग फिल्टरिंग परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं वो हम लोग स्टैंडर्ड एसीएल या फिर एक्सटेंडेड एसीएल को यूज करके करते आ रहे हैं। ठीक है, आप क्या करते थे, मान के चलो ये हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी है R1 R3 और R4 और R2। ठीक है, ये कुछ इस टाइप की टोपोलॉजी मैंने डिजाइन किया हुआ है। गाइज R1 पे ये लूप बैक है जो 10 के नेटवर्क में मैंने क्रिएट किया हुआ है, और R4 पे ये कुछ लूप बैक्स है जो 20 के नेटवर्क में क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, R1 के राउटिंग टेबल में ये जो नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड सो रहे होंगे, और R1 के पास दो नेबर हैं इस समय, R2 और R3। ठीक है, इनके बीच में मैंने EIGRP चलाया सारे राउटर पे रीचेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो R1 से ये R2 और R3 क्या है, रीचेबल है, मतलब कि R1 के दो नेबर हैं R2 और R3। ठीक है, तो R1 के पास जो प्रीफिक्सेस हैं, जो ये इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, ये क्या करेगा, R2 को भी सेंड करेगा, R3 को भी सेंड करेगा। ठीक है, तो R2 के राउटिंग टेबल में 10 की प्रीफिक्सेस आ गई, R3 के राउटिंग टेबल में भी 10 की प्रीफिक्सेस आ गई। अब R2 और R3 R4 को भी सेंड करेंगे, क्योंकि R2 का नेबर R4 भी है और R3 का नेबर भी R4 है। ठीक है, तो उस केस में R4 के पास जब ये 10 की प्रीफिक्सेस आ रही होंगी तो वाया इस पास से भी आ रही होंगी गाइज, वाया इस पास से भी आ रही होंगी। ठीक है, तो मान के चलो R2 से जब आ रही है तो मैट्रिक क्या आ रही है, 100 आ रही है। R4 से R3 से आ रही है तो मैट्रिक कितनी आ रही है, 100 आ रही है। तो दोनों पाथ से मैट्रिक सेम है, तो उस केस में राउटर के राउटिंग टेबल में दोनों पाथ से ही क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्सेस इंस्टॉल हो जाएंगे। तो जब भी R4 के पास क्या है, कुछ लैन यूजर है, इन लैन यूजर्स को जब भी ये 10 की नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना होगा गाइस, तो क्या करेगा, R4 लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा इन प्रीफिक्सेस के लिए। ठीक है, दोनों पाथ से क्या करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, लेकिन R4 पे जो लैन यूजर हैं उनको इन 10 के नेटवर्क में से कुछ ही नेटवर्क को कम्युनिकेशन करना होता है। जैसे इतने नेटवर्क को ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करना होता है इनको, बाकी ये जो स्टार्टिंग का एक नेटवर्क है और लास्ट के जो नेटवर्क हैं इनको कम्युनिकेशन नहीं करना होता है। तो उस केस में गाइज ये हमारे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक हो जाते हैं, मतलब कि जिन ट्रैफिक को हमें फिल्टर करवाना होता है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला और ये आखिरी वाला, इन्हें हमें फिल्टर करवाना है। ठीक है, तो हम फिल्टरिंग R1 पे भी कर सकते हैं और R4 पे भी कर सकते हैं, मतलब कि हम फिल्टर यहाँ पे भी कर सकते हैं और फिल्टरिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं, फिल्टरिंग यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, फिल्टरिंग यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हम किसी भी राउटर पे क्या कर सकते हैं, ये फिल्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलो गाइज आप अगर स्टैंडर्ड एसीएल यूज कर रहे हो तो स्टैंडर्ड एसीएल का रूल क्या होता है कि आप नियर टू डेस्टिनेशन अप्लाई करोगे। तो इस केस में डेस्टिनेशन हमारा ये है तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 10 की प्रीफिक्स है स्टार्टिंग वाली, ये जब R4 के किसी भी इंटरफेस पे हिट करे वहीं पे फिल्टर हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ACL बनाऊंगा और उस ACL में क्या करूंगा, इस 10 के प्रीफिक्स के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जो डिनाई का होगा। ठीक है, और इस स्टेटमेंट के बाद मैं एक परमिट का स्टेटमेंट दूंगा, क्योंकि इम्प्लिसिट डिनाई का स्टेटमेंट चलता है आखिरी में। और उस ACL को मैं क्या करूंगा, इंटरफेस पे अप्लाई कर दूंगा। मैं इन दोनों इंटरफेस पे क्या करूंगा, इन डायरेक्शन में अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही ये 10 की ये वाली प्रीफिक्स इस इंटरफेस पे हिट करेगी, इस इंटरफेस पे हमने एक ACL लगाया हुआ है और उस ACL में क्या होगा, ये ट्रैफिक मैच होगा और फिल्टर हो जाएगा। तो R4 के राउटिंग टेबल में कभी ये 10 की प्रीफिक्स ये वाली आएगी ही नहीं। तो ये जो लैन यूजर है यहाँ पे, ये कभी इस नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग नॉर्मल ACL, मतलब कि ACL को यूज करके हम लोग ट्रैफिक को फिल्टर करवाते थे। उसी तरीके से ये जो 1.8 वाली प्रीफिक्स है इसको भी हम लोग क्या करवा सकते हैं, फिल्टर करवा सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे फिल्टर हो जाए, जैसे ये ट्रैफिक इस राउटर से आउट हो ये फिल्टर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग एक ACL बनाएंगे जो स्टैंडर्ड ACL या फिर एक्सटेंडेड ACL यूज करके, और क्या करेंगे, नॉर्मल सा जैसे ही ट्रैफिक आउट होगा हम क्या करेंगे, आउट डायरेक्शन में लगा देंगे। आउट डायरेक्शन में क्या करेंगे, इंटरफेसेस पे अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही ये 1.8 वाली प्रीफिक्स इस राउटर से आउट होगा इन दोनों इंटरफेसेस से, वो फिल्टर हो जाएंगे। तो R2 के पास भी 1.8 वाली प्रीफिक्स नहीं आएगी और R3 के भी पास नहीं आएगी। तो अब पिछली बात है, जब R2 के पास नहीं आएगी और R3 के पास भी नहीं आएगी तो R4 के पास भी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रीफिक्स या इंफॉर्मेशन दे कौन रहे हैं, R2 और R3 R4 को। ठीक है, जब इनके पास नहीं आएगी तो इसके पास भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन यूजर है R4 पे, वो कभी ये इस प्रीफिक्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइस जब भी हम लोग फिल्टरिंग परफॉर्म करते हैं उस केस में हम लोग इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को डिफाइन करते हैं,
जिस भी ट्रैफिक को हमें फिल्टर करवाना होता है वो हमारे लिए क्या होता है, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग EIGRP के अंदर। EIGRP के अंदर अगर हमें राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करनी है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, गाइस राउटर के राउटिंग टेबल में नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस होते हैं और राउटर को सिर्फ कुछ ही प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेशन करना होता है। तो उस केस में जिन प्रीफिक्सेस को राउटर को कम्युनिकेट नहीं करना होता है वो प्रीफिक्स अनवांटेड होते हैं। ठीक है, तो अनवांटेड प्रीफिक्सेस को जब फिल्टर करवाना होता है तो EIGRP के अंदर तो हम लोग एक कंपोनेंट यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। अभी तक जो हम लोग ACL परफॉर्म करते थे तो ACL बनाते थे, उसे अप्लाई कहाँ करते थे, इंटरफेसेस पे, चाहे इन डायरेक्शन में चाहे फिर आउट डायरेक्शन में। लेकिन जब हम लोग EIGRP के अंदर फिल्टरिंग परफॉर्म करेंगे, हम लोग ACL तो बनाएंगे इन कंपोनेंट को यूज करके, इन चारों कंपोनेंट्स को यूज करके, लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो गाइस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में अप्लाई करेंगे। मतलब EIGRP के अंदर जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में क्या करेंगे, उस ACL को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी ट्रैफिक क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। मान के चलो मैंने एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन की, चाहे स्टैंडर्ड ACL यूज करके चाहे एक्सटेंडेड ACL यूज करके। अब मैंने मान के चलो R4 के राउटिंग टेबल में ये 10 की प्रीफिक्सेस आ रही हैं। अब ये 10 की प्रीफिक्सेस में से मान के चलो ये स्टार्टिंग वाली जो प्रीफिक्स है मुझे कम्युनिकेशन नहीं करना होता है कभी भी, तो मैं क्या करूंगा, एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक ये मेरे लिए हो गया तो मैं एक ACL बनाऊंगा, स्टैंडर्ड ACL यूज कर लिया। ठीक है, स्टैंडर्ड ACL यूज करके मैं क्या करूंगा, डिनाई का स्टेटमेंट दूंगा और परमिट का स्टेटमेंट दूंगा। अब उस ACL को मैं क्या करूंगा, EIGRP के अंदर डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल कर लूंगा। अब डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में भी आप इन डायरेक्शन में आउट डायरेक्शन में कॉल करवा सकते हो। ये जो 10 की प्रीफिक्स है R4 को इन हो रही है ना, इस इंटरफेसेस पे क्या हो रही है, इन हो रही है, तो मैं पार्टिकुलर इंटरफेस पे भी क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कॉल करवा सकता हूँ। आप ग्लोबली भी कॉल करवा सकते हो। मतलब कि आप चाहते हो कि ये दोनों इंटरफेस पे जैसे ही ट्रैफिक क्या हो, हिट हो, वो फिल्टर हो जाए, तो आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को ग्लोबली भी कॉल करवा सकते हो। आपको इंटरफेस बताने की जरूरत नहीं है, आप ग्लोबली भी क्या करवा सकते हो, इन डायरेक्शन में जैसे हिट करे वो फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि आप एक इंटरफेस पे एक ही डायरेक्शन में एक ही डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कॉल करवा सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि आप अगर चाहते हो कि मैंने नंबर ऑफ ACL बनाया, एक 10 के नाम से, एक 20 के नाम से, एक 30 के नाम से। ठीक है, 10 वाला जो ACL है उनमें जो हमने ट्रैफिक डिफाइन किया हुआ है वो जैसे इस इंटरफेस पे हिट हो वो फिल्टर हो जाए। ठीक है, तो आप चाहते हो कि सेम इंटरफेस पे ये 20 वाले जो ACL हमने बनाया इसमें जो हमने स्टेटमेंट दिया वो भी क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, आप एक समय में एक ही ACL क्या कर सकते हो, इस इंटरफेस पे अप्लाई कर सकते हो और एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये आप कॉन्फ़िगर करोगे तो कैसे करोगे। मान के चलो आप कॉन्फ़िगर ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में क्या करते हो, आप एक ACL बनाते हो, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करते हो। ये 10 वाली ट्रैफिक क्या है, मैं चाहता हूं कि R4 के राउटिंग टेबल में आए ही ना, तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है, तो मैं एक ACL बनाऊंगा जो डिनाई स्टेटमेंट से होगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, लास्ट में एक परमिट का स्टेटमेंट दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि सारे ट्रैफिक क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट डिनाई हो जाते हैं अगर हम परमिट का स्टेटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या चलता है, इम्प्लिसिट डिनाई का स्टेटमेंट चलता है। अब हमने एक ACL बना लिया जो 10 के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, EIGRP के अंदर जाऊंगा और EIGRP के अंदर डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में आउट डायरेक्शन में क्या कर लूंगा, उस ACL को कॉल करवा लूंगा। ठीक है, अब ऐसे ही गाइस हमें ये 20 के नेटवर्क को फिल्टर करवाना है। तो R1 के राउटिंग टेबल में वाया R3 पाथ भी आ रही होगी और वाया R2 पाथ भी आ रही होगी। दोनों पाथ से क्या आ रही होगी, ये 20 की प्रीफिक्स R1 के राउटिंग टेबल में क्या होगी, इंस्टॉल होगी। ठीक है, दोनों पाथ से आ रही है। तो अब गाइस हुआ यूं कि मान के चलो इन 20 के नेटवर्क में से कुछ ऐसे नेटवर्क हैं जिन्हें हमें कम्युनिकेट नहीं करना होता है। कहने का क्या मतलब है कि R1 पे कुछ लैन यूजर्स हैं जिन्हें क्या होता है, इन 20 के कुछ ही नेटवर्क को कम्युनिकेट करना होता है और कुछ ऐसे नेटवर्क हैं जिन्हें कम्युनिकेट ना करना होता है। तो जो कम्युनिकेट नहीं करने होते हैं उस टाइप के ट्रैफिक को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करवा देंगे। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक हो जाएंगे और उन ट्रैफिक को हम क्या करेंगे, R1 पे फिल्टर करवा देंगे। अब गाइस मान के चलो ये 20 के जो स्टार्टिंग के 3 नेटवर्क हैं, ये 1.1, 2.1, 3.1, इन्हें हमें कभी कम्युनिकेट नहीं करना होता है। मतलब कि R1 के जो लाइन यूजर हैं उन्हें ये कम्युनिकेट नहीं करना होता है ये 3 नेटवर्क को। तो मैं इन 3 नेटवर्क को क्या करूंगा, फिल्टर करवाऊंगा। तो मैं स्टेटमेंट क्या दे सकता हूं, मैं 1 by 1 स्टेटमेंट दे सकता हूं ACL के अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूं कि ACL के अंदर 3 स्टेटमेंट दे सकता हूं। मतलब कि ये 20.1 के लिए एक स्टेटमेंट दूंगा, 20.2 के लिए एक स्टेटमेंट दूंगा, 20.3 के लिए भी एक स्टेटमेंट दूंगा। तो गाइज हमें 3 स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि एक ही स्टेटमेंट में क्या हो जाए, ये तीनों नेटवर्क क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए।
तो उस केस में गाइज मैं ये 3 नेटवर्क का क्या करूंगा, एक समरी एड्रेस निकालूंगा और समरी एड्रेस निकाल के क्या करूंगा, एसीएल के अंदर इन्हें डिनाई बोल दूंगा और लास्ट में क्या दे दूंगा, एक परमिट का स्टेटमेंट दे दूंगा और उस एसीएल को मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में ग्लोबली अप्लाई कर दूंगा। ग्लोबली अप्लाई करूंगा तो राउटर से ये प्रीफिक्स किसी भी इंटरफेस से इन होगा, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेसेस है, मान के चलो उन सारे इंटरफेसेस से ये 20 के प्रीफिक्स रिसीव हो रहे हैं। तो जिन जिन इंटरफेसेस से ये 20 के प्रीफिक्स रिसीव होंगे उन सारे इंटरफेस पे क्या कर देगा, वो फिल्टर करवा देगा अगर मैंने ग्लोबली अप्लाई कर दिया राउटर पे तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक स्पेसिफिक इंटरफेस भी अप्लाई कर सकते हो। आप चाहते हो कि जैसे ये इस वाले इंटरफेस पे हिट करे वो फिल्टर हो जाए, तो आप इंटरफेस भी अप्लाई कर सकते हो। मैं ग्लोबली अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, दोनों इंटरफेसेस पे बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैंने एक क्या किया, समरी एड्रेस निकाला और इनका समरी एड्रेस गाइज क्या बनेगा, इनका समरी एड्रेस बनेगा 20.1.0.0/22, ठीक है। इसका समरी एड्रेस ये निकल गया। ये मेरा क्या है, एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है। मैं एसीएल के अंदर क्या करूंगा, एक स्टेटमेंट बनाऊंगा इस प्रीफिक्स के रिगार्डिंग और मैं क्या बोल दूंगा, डिनाई बोल दूंगा और लास्ट में एक परमिट का स्टेटमेंट दूंगा और उसे एसीएल को मैं डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में ग्लोबली अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही ट्रैफिक क्या होगी, R1 पे ही होगी, वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये भी क्या है, 20.1.8.1/24, ये भी क्या है, अनवांटेड प्रीफिक्सेस है जिन्हें हमें कम्युनिकेट नहीं करना होता है। जिन्हें R1 पे कुछ लैन यूजर हैं उन्हें ये प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट नहीं करवाना होता है। तो मैं गाइस यहाँ पे भी फिल्टर करवा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि R4 जैसे ही ये 8 वाली प्रीफिक्स क्या करे, आउट करे, यहीं पे फिल्टर करवा दे, तो R2 को भी रिसीव नहीं होगा, R3 को भी रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो ये आउट डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, ग्लोबली अप्लाई करवा सकते हो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। तो आप एसीएल को कहीं भी अप्लाई करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को यहाँ पे भी अप्लाई करवा सकते हो। गाइज मान के चलो कि ये आपके कंपनी का नेटवर्क है, ठीक है, और ये जो राउटर है ये आपका एक्सेस नहीं है, मतलब इन राउटर को आप एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको एक्सेस कर सकते, ठीक है। तो ये जो 10 की प्रीफिक्सेस आ रही हैं R4 के राउटिंग टेबल में, तो आप क्या करवा सकते हो, इन 10 की प्रीफिक्सेस में से किसी भी प्रीफिक्स को अगर आपको कम्युनिकेट नहीं करवाना है तो आप एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करोगे और क्या करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में आउट डायरेक्शन में कॉल करवा लोगे, ठीक है। अब हुआ यूं कि यहां तक आपको क्या एक्सेस है, ये वाले राउटर का एक्सेस नहीं है। तो गाइज आप एसीएल यहां भी परफॉर्म करवा सकते हो, आप यहां भी करवा सकते हो, आप यहां भी करवा सकते हो। आप चाहते हो कि R2 पे जैसे ही क्या हो, ये 10 की कोई भी प्रीफिक्स इन हो, यहाँ पे फिल्टर हो जाए, तो आप इन डायरेक्शन में क्या करवा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कॉल करवा सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि R3 पे जैसे ये प्रीफिक्स 10 की आउट हो, इससे बाहर जाए, इस इंटरफेस से वो फिल्टर हो जाए, तो आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को आउट डायरेक्शन में भी कॉल करवा सकते हो, ठीक है। आप कहीं पे भी कॉल करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम लोग इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करेंगे इन 4 कंपोनेंट को यूज करके, तो गाइज आज हम लोग स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल को यूज करेंगे, ठीक है। जो ये प्रीफिक्स लेंथ आप देख रहे हो ये, या फिर राउट मैप देख रहे हो, ये आप सीसीएनपी में पढ़ोगे, ठीक है। सीसीएनए लेवल पे ये डिस्कस नहीं होगा, सीसीएनए लेवल पे सिर्फ ये 2 कंपोनेंट डिस्कस होंगे जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। बस हमें क्या, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करवाना है, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो गाइज ये हमारे पास टोपोलॉजी है। R1 पे हमने कुछ लूप बैक्स क्रिएट किए हुए हैं जो 10 के रेंज में है और R3 पे मैंने कुछ लूप बैक क्रिएट किए हैं जो 20 के रेंज में है, ठीक है। उसी तरीके से R4 पे मैंने लूप बैक क्रिएट किए हैं जो 30 के रेंज में है। हम क्या करेंगे, इन्हीं प्रीफिक्सेस को फिल्टर करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास गाइज सिनारियो ये है और हम फिल्टर किन प्रीफिक्सेस को करवा सकते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इन 10 वाले प्रीफिक्सेस को इस R5 के राउटिंग टेबल में आने नहीं देंगे। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे कुछ लैन यूजर्स हैं, मान के चलो ये लूप बैक जो है वो लैन यूजर हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि ये 10 के जो नेटवर्क हैं, ये 10 के जो स्टार्टिंग के 3 नेटवर्क है गाइज, इनको कम्युनिकेट ना करें ये, ठीक है। बाकी ये लास्ट के ये जो 3 नेटवर्क हैं इनको कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक समरी एड्रेस निकालेंगे, ठीक है। समरी एड्रेस निकाल के हम इस राउटर पे भी क्या कर सकते हैं, एसीएल लगा के डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में आउट डायरेक्शन में कॉल करवा सकते हैं कि इन दोनों इंटरफेसेस से जैसे ही ये प्रीफिक्स क्या हो, आउट हो, वो फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। और हम गाइज यहाँ पे भी फिल्टर करवा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे करवाओगे तो इस पास से तो ये ट्रैफिक जा ही रही है और इस पास से भी जाएगी,
ठीक है। तो R5 के पास इस पाथ से भी क्या हो जाएगी, रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बोल दिया इन डायरेक्शन में या फिर आउट डायरेक्शन में, तो इस पाथ से क्या होगी, वो प्रीफिक्स तो जा रही है ना। तो गाइज अगर आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हो तो आपको यहाँ भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग या तो इस राउटर पे परफॉर्म करेंगे या तो इस राउटर पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमारा सोर्स कौन है, हमारा सोर्स ये है, हमारा डेस्टिनेशन कौन है, ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं कि जैसे ये 10 की प्रीफिक्स दोनों इंटरफेसेस पे क्या होगी, इन होगी, वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं R5 पे चलते हैं गाइज, और R5 पे एक ACL में स्टेटमेंट देते हैं जो इस प्रीफिक्स के रिगार्डिंग होगा, और स्टेटमेंट होगा डिनाई का। ठीक है, तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग ट्रैफिक हमारा यही है। ठीक है, हमारी जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है यही है। हम चलेंगे ACL में, और ACL में एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन कर देंगे, और उसे क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करवा लेंगे इन डायरेक्शन में, ग्लोबली अप्लाई करेंगे गाइस। तो जितने भी इंटरफेसेस पे ये प्रीफिक्स हिट होगा, उन सारे इंटरफेसेस पे क्या कर देगा, ये फिल्टर करवा देगा। ठीक है, तो R1 पे चलते हैं, सॉरी हमें R5 पे चलना है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, अगर आप कम्युनिकेशन करोगे 10 के किसी भी प्रीफिक्स को, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा 10.1.1.1, उसी तरीके से 2 डॉट। ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसी तरीके से 3 डॉट। ठीक है, तो गाइज अभी इसके राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्सेस कैसे पड़े होंगे, वाया कौन से पाथ प्रेफर कर रहा होगा ये 10 की प्रीफिक्सेस। गाइज यहाँ से भी जा रही है हमारी ट्रैफिक, ये 10 की प्रीफिक्सेस यहाँ से भी जा रही है, वाया R4 भी क्या हो रही है, R5 को रिसीव हो रही है, वाया R2 भी रिसीव हो रही है। ठीक है, तो गाइज इस पाथ से क्या होगी, मैट्रिक कम आ रही होगी, तो इसी पाथ को क्या कर लिया होगा, राउटर ने इंस्टॉल कर लिया होगा। ठीक है, जैसे ये वाला पाथ क्या होगा, डाउन होगा, सक्सेसर बन के ये वाला पाथ क्या हो जाएगा, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन यहाँ से क्या कर लेगा, R5 इन 10 के प्रीफिक्सेस को कर लेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इंटरफेसेस पे क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। अगर हमने इस इंटरफेस पे केवल अप्लाई कर दिया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ से रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटमेंट बना लेता हूँ R5 पे चल के। मैं R5 पे हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा कन्फिगर टर्मिनल में। ठीक है, कन्फिगर टर्मिनल में जाके मैं एक बनाऊँगा IP एक्सेस लिस्ट बनाऊँगा, या फिर स्टैंडर्ड बना लो या फिर एक्सटेंडेड बना लो। तो मैं स्टैंडर्ड बनाता हूँ जो 10 के नाम से। ठीक है गाइज, मेरा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक क्या है, वो 10 की प्रीफिक्सेस, ये 10 की तीनों प्रीफिक्सेस जो है हमें क्या है, फिल्टर करवानी है। ये 10 की जितने भी प्रीफिक्सेस हैं, 1 2 ये 3, ये तीनों प्रीफिक्सेस हमें फिल्टर करवाने हैं गाइज। तो हम क्या करेंगे, इनका एक समरी एड्रेस निकालेंगे। तो इनका समरी एड्रेस निकालोगे तो क्या बनेगा, इनका समरी एड्रेस अगर आप निकालते हो तो क्या बनेगा गाइज, इसका समरी एड्रेस अगर आप निकालते हो तो यही बनेगा 10.1.1. सॉरी 10.1.0.0, ठीक है, /22, ये बनेगा इसका समरी एड्रेस। ठीक है, और इसका अगर आप सबनेट मार्क्स निकालोगे तो क्या बनेगा, /22 का 225.252.0। ठीक है, ये बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मार्क्स देते हैं गाइस, तो इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होगा, अगर आप इसे इस डेसिमल को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, और बाइनरी में कन्वर्ट करके जहाँ पे ऑल 1 होंगे वहां पे ऑल 0 कर दोगे, और जहाँ पे ऑल 0 होंगे वहां पे ऑल 1s कर दोगे। ठीक है, तो ये 2 to 5 है गाइज, तो ये सारे क्या होंगे, ऑल 1s होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 0। ठीक है, तो गाइज आप इसका 252 का क्या निकालोगे, जब आप बाइनरी निकालोगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 0 0। ठीक है, ये बनेगा, और डॉट ये 2, ये लास्ट में क्या है, और 0 है, तो सारे 0 हो जाएंगे। जब इसको कन्वर्ट करोगे गाइस तो क्या बन जाएगा, 255। ठीक है, तो अब ये जो हमने थर्ड ऑक्टेट में जो वैल्यू रखी है, जो ऑल्स 1 रखी है, वहां पे क्या हो जाएगा, ऑल 0, जो ऑल 0 से वो 1 हो जाएगा गाइस। तो कुछ इस टाइप की वैल्यू निकल के आएगी, 0.0.0 और 1 2 3 4 5 6 और 1.1.255। अब गाइज ये क्या है, जो 1 की वैल्यू है उसको आप काउंट कर लो तो क्या निकलेगा,
0.0.3.255। तो गाइज इस सबनेट का वाइल्ड कार्ड मार्क्स ये बनेगा, ठीक है। तो हम यही देने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें चलना है R5 के अंदर, ठीक है। तो गाइज R5 के अंदर हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड ACL हमने बनाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे जो डिनाई का होगा, और हमें क्या करना है, शुरू के जो 3 नेटवर्क है इन्हें डिनाई बोलना है। तो हमारा समरी एड्रेस क्या है गाइज, हमारा समरी एड्रेस यहाँ पे आपको होस्ट तो नहीं बोलना ना, आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, एक एक सब नेटवर्क बोल रहे हो, 3 सब नेटवर्क बोल रहे हो, तो उनका एक समरी एड्रेस आपने निकाला है, ठीक है। तो आप 10.1.0.0, ठीक है गाइज। आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो यहाँ पे पूछेगा वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना पड़ेगा। तो वाइल्ड कार्ड मार्क्स हमने क्या निकाला था, 3.225। इसमें ये मैच हो जाएगा, हमने इंटर मार दिया। अब हमने क्या देना है, परमिट का स्टेटमेंट देना है। तो गाइज मैं परमिट का स्टेटमेंट यहाँ पे दे दूंगा एनी का। तो ये किस सीक्वेंस नंबर से जाके ACL में स्टोर होगा, ये 20 से। तो गाइज मुझे इसके अंदर और भी स्टेटमेंट देनी है, तो मैं इसका क्या करूंगा, सीक्वेंस नंबर बढ़ा दूंगा, 90 कर दूं। अब आप ACL में चेक करोगे डू शो IP एक्सेस लिस्ट, तो आपको दिख जाएगा कि हमने एक स्टेटमेंट बनाया, ठीक है, जो डिनाई का है। ये वाली ट्रैफिक डिनाई हो जाएगी, उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स ये है, ठीक है। तो ये 3 ट्रैफिक इसमें मैच होंगी गाइस, ठीक है। और हमने 90 पे परमिट का स्टेटमेंट दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस ACL को हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करवा लेंगे। पहले तो हम इस इंटरफेस पे अप्लाई करके देखेंगे गाइस, मतलब कि अभी ये जो 10 की ट्रैफिक है ये वाया R2 भी आ रही होगी, वाया R4 भी आ रही होगी। तो अभी R5 ने कौन से पाथ को अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल किया होगा, वाया R2 पाथ इसमें इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैट्रिक कम आ रही है, तो ये कम्युनिकेट कहाँ से कर रहा होगा, वाया R2 कर रहा हो। देख लो आप, जो भी 10 की ट्रैफिक है वो कहाँ से कम्युनिकेट हो रही है, पिंग 10.1.1 ट्रेस रूट करना था ना गाइस, ट्रेस रूट 10.1.1.1, ठीक है। कहां से जा रही है, 25.1 से। तो हमने इसकी IP क्या दी है, 25.1, मतलब R2 और R5 के बीच में हमने 25 का नेटवर्क चलाया है। इस वाले राउटर पे 25.1.1.1 है, और इस वाले इंटरफेस पे 25.1.1.2 है, ठीक है। तो ट्रैफिक यहीं से जा रही है, ठीक है। तो इसके टोपोलॉजी टेबल में भी क्या होंगे, वो पड़े होंगे, चेक कर लो। सो IP EIGRP टोपोलॉजी टेबल में वाया R3 पाथ भी क्या होंगे, पड़े होंगे, ये देखो, ठीक है। R4 और R5 के बीच में हमने 45 का नेटवर्क चलाया है गाइस, यहाँ पे हमने 45 का नेटवर्क चलाया, 45.1.1.0/24, ठीक है। और हमने यहाँ पे चलाया है 34.1.1.0/24, ठीक है। और यहाँ पे हमने चलाया है 13.1.1.0/24, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमने नेटवर्क चलाया। तो गाइज यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये क्या है, फिजिबल सक्सेसर है। जब ये डाउन हो जाएगा तो ये सक्सेसर बन के राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ACL लगाएंगे, यहीं पे फिल्टर करवाएंगे, तो भाया इस पाथ क्या करेगा, प्रेफर्ड करना स्टार्ट कर देगा गाइज। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में चलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में हम लोग इस इंटरफेस पे अप्लाई करेंगे, किस पे, हम लोग Ethernet 2x1 पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलोगे, अभी तक आप लोग क्या जाते थे, इंटरफेस के अंदर जाते थे, इस टाइप से आप जाते थे। ACL को अगर आपको अप्लाई करना था 2x0 में, आप यहाँ पे क्या लेते थे, IP एक्सेस ग्रुप, IP एक्सेस ग्रुप देते थे, और ACL का नाम देते थे, और इन डायरेक्शन में या फिर आउट डायरेक्शन में आप अप्लाई कर देते थे। लेकिन गाइस हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करवानी है। तो हम चलेंगे राउटर EIGRP के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, और ACL यहाँ पे पूछेगा आपका ACL का क्या नंबर है, तो हमने 10 बनाया था गाइस। और यहाँ पे पूछेगा आप ग्लोबली अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप इंटरफेस पे, अगर आपने इन कर दिया तो ये पूरा जितने भी इंटरफेस से गया 10 के प्रीफिक्सेस ये तीनों रिसीव होंगे, उसमें फिल्टर करवा देगा। तो गाइस हमें इंटरफेस देना है, तो ईथरनेट, ठीक है, ओ सॉरी, इन हो रहा है ईथरनेट, और ईथरनेट का क्या है, वो पोर्ट नंबर क्या है, 2x1 है ना गाइस। तो हम चलेंगे 2x1 में, 2x1, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया। अभी देखना EIGRP रिसिंग करेगा, ठीक है, प्रीफिक्सेस दोबारा शेयर होंगे, और वो 10 के जो तीनों ट्रैफिक हैं वो फिल्टर हो जाएंगे, इस पाथ से आएंगे नहीं, वाया इस पाथ से आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि यहाँ इस पाथ से क्या है, इसके राउटिंग टेबल में फिजिबल सक्सेसर पड़े हुए हैं ना। R5 के राउटिंग टेबल में इस पाथ से क्या है, फिजिबल सक्सेसर पड़े हुए हैं, तो वाया इस पाथ से प्रेफर करना स्टार्ट कर देगा। अभी आप देख लोगे, ये देखो EIGR पे रीचिंग कर लिया। अब गाइज इसकी राउटिंग टेबल चेक करोगे आप, सो IP राउट, तो जो 10 की स्टार्टिंग के जो प्रीफिक्सेस हैं वो फिल्टर हो गए होंगे, ठीक है गाइज। ये आप देख सकते हो, ये जो 10 के स्टार्टिंग के 3 प्रीफिक्सेस हैं, ये वाले, यहां से दिखाता हूं मैं आपको, या 3 प्रीफिक्सेस वाया कैसे आ रहे हैं, वाया 45.1.1 से आ रहे हैं, मतलब कि यहां से आ रहे हैं, ठीक है। इस इंटरफेस की IP 45.1.1 है, ठीक है। और बाकी के ये जो 4, 5, 6 प्रीफिक्सेस हैं वो इसी पाथ से ही भी आ रहे हैं अभी भी, ठीक है, क्योंकि हमने इसके लिए तो फिल्टर लगाया नहीं है। हमने जो समरी एड्रेस परफॉर्म किया है, तो वो उस समरी एड्रेस में ये सिर्फ तीन क्या है, 3 नेटवर्क ही मैच हो रहे हैं, तो जितने मैच होंगे उन्हीं को फिल्टर करवाएगा वो। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो 3 नेटवर्क है 1, 2, 3, ये कैसे आ रहे हैं, R4 से आ रहे हैं। और बाकी के ये जो आखिरी के 4, 5, 6 वाले प्रीफिक्सेस हैं, ये कैसे आ रहे हैं, अभी भी R2 से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इंटरफेस भी अप्लाई कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। अब गाइज मैं क्या करूंगा, ग्लोबली अप्लाई कर दूंगा, तो इन दोनों इंटरफेसेस से ये जो प्रीफिक्सेस है, ये जब रिसीव होगा तो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चलूंगा उसी R5 में चलूंगा, और जो हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कॉल करवाई है गाइज, उसको मैं बोल दूंगा नो। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर या GRP के अंदर चलोगे, और जो हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट बोला था उसको हमने नो बोलना है, ठीक है। और हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करवानी है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में किस डायरेक्शन में कॉल करवानी है, इन डायरेक्शन में, जैसे ट्रैफिक क्या हो इस इंटरफेस पे इन हो, फिल्टर हो जाए। हमने एक ACL बनाया, ACL में मैच हो और फिल्टर हो जाए, रीचिंग कर लिया। और अभी प्रीफिक्सेस वापस से कहाँ आने स्टार्ट हो गए होंगे, वापस से R2 से ही स्टार्ट होने होंगे, आने स्टार्ट हो गए होंगे। देख लो आप कैसे आ रहे हैं सारे प्रीफिक्सेस 25.1 से, ठीक है। तो गाइज अब हम चलेंगे कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में, और हम लोग ग्लोबली अप्लाई कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट और ACL 10 था, ठीक है। और जब ट्रैफिक इन हो, रीचिंग कर लिया ये GRP, अभी एक और रीचिंग करेगा। और अभी देखोगे आप कि वो 10 की प्रीफिक्सेस जो स्टार्टिंग के 3 प्रीफिक्सेस है उस समरी एड्रेस में मैच होगा और फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर हो गया होगा, देखिए दूसरा IP राउट, कहीं आपको 1.1, 2.1, 3.1 दिख रहे हैं 10 के प्रीफिक्सेस में, सिर्फ वो कौन से दिख रहे हैं, 4, 5, 6, क्योंकि वो अब फिल्टर हो चुके हैं। इन दोनों पाथों से क्या हो रही है, वो 10 की प्रीफिक्सेस रिसीव हो रही हैं, तो हमने दोनों पाथ पे क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कॉल कर लिया है ग्लोबली। तो वो इस पाथ से भी आ रहे हैं तो भी फिल्टर हो जाएंगे, इस पाथ से भी आएंगे तो भी फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब गाइस एक सिंगल प्रीफिक्स को भी आप फिल्टर करवा सकते हो, आप ये 10.1.6.1 को भी फिल्टर करवा सकते हो, रूल सेम रहेगा, रूल में कोई दिक्कत नहीं है गाइस। रूल क्या रहेगा वो देख लो, आप चाहते हो ना ये सिंगल प्रीफिक्स क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं R5 पे ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो R5 पे मैंने ACL जो बनाया है ना, उसी में एक और स्टेटमेंट दे दूंगा। मैंने ACL जो बनाया है आप चेक कर लो, शो IP एक्सेस लिस्ट। तो हमने जो ACL बनाया है ना, तो यहाँ पे 10 दिया है सीक्वेंस नंबर, हम 20 सीक्वेंस नंबर से एक और ACL बना लेंगे, ठीक है। और उसमें स्टेटमेंट क्या देंगे कि 10.1.6.1 वाली जो सिर्फ ये वाला जो नेटवर्क है वो क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए, जैसे इस इंटरफेस पे हिट करे। तो मैं अभी ये जो 10.1.6.1 वाली जो प्रीफिक्स है वो ऐसे आ रही है, तो मैं इस पे क्या कर दूं, फिल्टर करवा दूं, तो वाया इस पाथ से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पाथ मैनिपुलेशन भी करवा सकते हो आप लोग। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसी इंटरफेस पे क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा उस ACL। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां से ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, आप चलोगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर और IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। और 10 के अंदर चलोगे, आप डिनाई का स्टेटमेंट दोगे। पहले तो आप सीक्वेंस नंबर लिख लोगे 20 और आप डिनाई का स्टेटमेंट दोगे। आप क्या बोलना है, एक पूरे नेटवर्क को बोल रहे हो ना, तो आप 10.1.1.6.0
और इसका जब आप वाइल्ड कार्ड मार्क दोगे तो 0.0.0.255। ये शुरू के कितने बिट मैच करेगा? शुरू के 24 बिट मैच करेगा, ये आखिरी के बिट जो भी होंगे उसको मैच नहीं करेगा। ठीक है, हमने एंटर मार दिया गाइस। और हम कहाँ चलेंगे? अभी ये प्रीफिक्स क्या है, हमने ग्लोबली अप्लाई किया तो ये 10.1.6 वाली भी प्रीफिक्स नहीं आ रही होगी अभी के केस में। अभी किसी भी बात से नहीं आ रही होगी, चेक कर लो गाइस। शो आईपी राउट हमने ग्लोबली अप्लाई किया है ना, तो ये देखो सिर्फ दो ही प्रीफिक्सेस आ रही हैं, 4.5 और 5.0। तो हम क्या करेंगे, उस वाले प्रीफिक्स को हम लोग कहाँ पे अप्लाई करवा लेंगे? हम लोग करवा लेंगे यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा कि हमने ग्लोबली भी तो अप्लाई किया हुआ है और इस इंटरफेस पे भी अप्लाई कर देंगे। तो उसी एसीएल में हमने इसको भी स्टेटमेंट दिया है, मतलब यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिया है हम लोगों ने। उसी एसीएल में हमने इसको भी स्टेटमेंट दिया है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कौन सा मैच करेगा? उस केस में इंटरफेस पे जो अप्लाई करोगे वो मैच करेगा। अभी देखना ये जो प्रीफिक्सेस है ना, उस केस में क्या होगा वो देख लो आप। हमने एक ही एसीएल में क्या दिया है, ए भी स्टेटमेंट दिया और एक के भी स्टेटमेंट दिया है। तो उस केस में गाइस क्या हुआ, हमने उस एसीएल को यहाँ भी इस इंटरफेस पे भी इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया और ग्लोबली अप्लाई कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा, ग्लोबली भी तो नहीं आ रहा है और हमने इंटरफेस पे भी क्या बोल दिया है कि इस इंटरफेस पे आए तो भी ना आए। तो अब क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। R5 पे चलो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलो। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट नहीं, राउटर EIGRP के अंदर चलोगे 100, सॉरी हाँ 100 के चलोगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट बोलोगे यहाँ पे 10 और इन हो और इंटरफेस क्या दोगे, इथरनेट 2x1 है ना, 2x1 है। ठीक है, 2x1। अभी EIGRP रीसिंग करेगा, रीशिंग करेगा। रीशिंग कर लिया, आ रहेगा इस प्रीफिक्सेस। नहीं आ रहे ना, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इस इंटरफेस पे जैसे ही आ रहा है तो हमने इस इंटरफेस पे अभी अभी क्या अप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई किया है और हमने ग्लोबली भी अप्लाई कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे तो मैच हो जाएगा, इस पाथ से तो वहां पे फिल्टर कर देगा, लेकिन जब राउटर के अंदर आएगा, राउटर के अंदर जब EIGRP के अंदर आए तो EIGRP के अंदर भी तो हमने एक डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कॉल किया है, तो उसमें तो मैच होगा, वो क्या कर देगा, फिल्टर करवा देगा। तो हम क्या करेंगे, एक नया स्टेटमेंट देंगे, नया एक ACL बनाएंगे, इस वाले इंटरेस्टिंग ट्रैफिक के लिए एक नया ACL बनाएंगे और उसको कॉल करवाएंगे इस इंटरफेस पे। तो चलते हैं गाइस फाइट के अंदर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, और हमने चलना है IP एक्सेस लिस्ट, कोई बात नहीं, हमने वहाँ पे हटाना है IP एक्सेस लिस्ट। स्टैंडर्ड के अंदर चलोगे 10 के अंदर और हमने जो प्रीफिक्स दिया था 20 और डिनाई 10.1.1.6 6.0.255, इसको हमने नो बोलना है सबसे पहले। हमने नो बोल दिया। सो IP एक्सेस लिस्ट करके चेक कर लेते हैं, हट गई। ठीक है, अब हमें एक ACL बनाना है, IP एक्सेस लिस्ट। गाइस हम लोग यहाँ पे एक्सटेंडेड बनाएंगे इस बार, ठीक है 100, और यहाँ पे मैं बोलूँगा डिनाई हो जाए। ठीक है, डिनाई IP, यहाँ पे IP देना पड़ेगा आपको 10.1.6.0, सॉरी यहाँ पे आपको सोर्स बताना पड़ेगा। गाइज एक चीज याद रखना आप यहाँ पे कि आप जब भी एक्सटेंडेड ACL यूज करके इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करते हो तो आपको उस केस में क्या देना पड़ता है, सोर्स भी देना पड़ता है और डेस्टिनेशन भी देना पड़ता है। तो आप इस राउटर पे अगर परफॉर्म कर रहे हो इस वाले नेटवर्क को फिल्टर करवाने के लिए, तो आपका सोर्स कौन होगा गाइज,
आपका सोर्स ये होगा, ये R2 का इस इंटरफेस से क्या हो रहा है, ये आपका सोर्स होगा, और R4 का ये इंटरफेस की आईपी क्या होगी, सोर्स होगी। क्योंकि जो 10 की ट्रैफिक है वो यहां से आ रही है और यहां से भी आ रही है, ठीक है गाइस। तो यहां से आ रही है, तो इस केस में R5 का सोर्स कौन है इस ट्रैफिक के लिए, यही वाला इंटरफेस है। तो सोर्स हमारा इस इंटरफेस की आईपी होगी और इस इंटरफेस की आईपी होगी, और डेस्टिनेशन हमारा ये होगा, ठीक है गाइस। तो हम चलेंगे R5 के अंदर। तो सोर्स हमें दोनों इंटरफेस से फिल्टर करवाना, तो सोर्स हमें ये नहीं लिख देंगे, किसी भी सोर्स से आया हमें कोई मतलब नहीं है, डेस्टिनेशन में हमें मतलब है कि ये वाली जो ट्रैफिक है इसको तुम बोलना 0.0.0255 गाइस 24 बिट मैच हो जाएंगे। हमने एंटर बोल दिया, और हमने एक लास्ट में 90 का एक परमिट का स्टेटमेंट दूंगा। इसके बाद हम लोग कुछ एसीएल इसमें बनाएंगे, कुछ स्टेटमेंट देंगे, आईपी एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन, ठीक है। अब आप चेक करोगे डू सो एक्सेस लिस्ट करके तो आपको दिख जाएगा गाइस, ठीक है। एक हमने एक्सटेंडेड एसीएल बनाया हुआ है जिसमें हमने क्या बोला है, ये 10 की प्रीफिक्स क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए 10.1.6.1, और हमने एक 90 सीक्वेंस से एक फॉर्मेट का स्टेटमेंट दिया है। तो गाइज अब हमें इससे क्या करना है, अब हमें डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करवानी है। तो एग्जिट मारोगे आप और यहाँ पे चलोगे राउटर EIGRP के अंदर। अभी जो ये प्रीफिक्सेस आ रही है गाइज, वो कैसे आ रही है, वाया R2 से आ रही है। तो आईपी राउट करोगे वाया R2 से आ रही है ये 6 वाली प्रीफिक्स। अभी जब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इंटरफेस पे जैसे ही ACL को अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, तो क्या होगा गाइज, इस यहां से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रीफिक्सेस यहां से आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप चेक कर लो, चलो आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप आके कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलोगे, और आप यहाँ पे बोलोगे इंटरफेस फास्ट, सॉरी यार राउटर बोलोगे, राउटर EIGRP 100, ठीक है। और आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को बनाओगे, एक डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ठीक है। 10 100 है ना इस बार, और ट्रैफिक क्या हो, इन हो, और ईथरनेट किस पे 2x1 पे। अभी EIGRP रीशिंग करेगा, और वो देखना अभी वो ये जो 6 वाली प्रीफिक्स है वो किस पाथ से आना स्टार्ट हो जाएगी, वाया इस पाथ से। तो कि इस पाथ से जब आ रही है तो हमने क्या यहाँ पे कॉल किया डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, और उस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में हमने एक ACL बनाई है, ACL में मैच होगा, फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। रीशिंग कर लिया गाइस, अभी चेक करो आगे आप, शो आईपी डू शो आईपी राउट, ये लो कैसे आ रही है, वाया R4 से आ रही है, ठीक है। आप चाहते तो ग्लोबली भी अप्लाई कर सकते थे, तो आप क्या करते, जो हमने ग्लोबली अप्लाई किया था जिस ACL में 10 के नाम से जो हमने स्टैंडर्ड ACL बनाया था, ग्लोबली जो ग्लोबली हमने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कॉल किया था, उसमें भी आप स्टेटमेंट ये दे सकते थे, अगर आपको ये दोनों पाथ से नहीं चाहिए होता था। अगर हमें एक पाथ से चाहिए तो हमें दोनों पाथ से तो आ रही है ना, अगर हमने ग्लोबली अप्लाई कर देंगे तो दोनों पाथ से नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक नया स्टैंडर्ड ACL बनाएंगे, एक्सटेंडेड ACL या फिर एक्सटेंडेड ACL, और इंटरफेस पे कॉल करवा देंगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में जाके, ठीक है। अब गाइज ये तो 10 की प्रीफिक्सेस, अब हमें क्या करना है 20 के सारी प्रीफिक्स जो है, मैं चाहता हूं कि जैसे ही इस इंटरफेस से क्या हो, आउट हो, इन दोनों इंटरफेसेस से, तो क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। ये 20 की जितने भी प्रीफिक्सेस है, मैं चाहता हूं कि जैसे इस इंटरफेस से क्या हो, आउट हो, वो क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा गाइज, मैं इनका एक समरी एड्रेस निकालूंगा, और समरी एड्रेस आप जब निकालते हो तो एंड ऑपरेशन रन करते हो ना, और एंड ऑपरेशन आप स्टार्टिंग का जो नेटवर्क है उसको ले लेना, आप लास्ट का जो नेटवर्क है उसको ले लेना। इनके बीच में गाइज ये एंड ऑपरेशन रन करोगे तो जो नेटवर्क निकल के आएगी गाइज वो ये निकल के आएगी 20.1.0.0/21, ठीक है। ये निकल के आएगी, और इसका जब आप वाइल्ड कार्ड मार दोगे तो क्या निकलेगा 255.255.248.0, ठीक है। ये निकलेगा गाइस। अब इस नेटवर्क का, इस समरी एड्रेस का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा गाइस, 0.07.255 ये होगा।
ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये 25 ये सारे बिट ऑन है, तो ये 1 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे इसमें। उसके बाद ये 248 है, तो गाइस अब इसका आप बाइनरी निकालोगे तो 5 बिट क्या हो जाएंगे? ऑन हो जाएंगे, और 3 बिट ऑफ हो जाएंगे। तो जो 3 बिट ऑफ है उसको आप 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू 7। या फिर ये 248 को आप 255 से माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? 7। आप इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे गाइस फिल्टर। हम चलेंगे किस पे? R3 पे। मैं बोलूंगा कि R3 जब तुम क्या करो, इन दोनों इंटरफेसेस से जब ये 20 के प्रीफिक्सेस शेयर करो अपने नेबर्स को, वाया इस पाथ से भी क्या कर रहा होगा? शेयर कर रहा होगा, इस पाथ से भी शेयर कर रहा होगा, तो तुम क्या करवा दो? फिल्टर करवा दो, इस पाथ से भी और इस पाथ से भी। तो इसके राउटिंग टेबल में नहीं आएगी, इसके राउटिंग टेबल में भी नहीं आएगी गाइज, और इसके राउटिंग टेबल में भी नहीं है, किसी के राउटिंग टेबल में नहीं जाएगी ये 20 के प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो आप यहाँ फिल्टर करवाओगे, आउट डायरेक्शन में ग्लोबली अप्लाई करोगे इस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को। चलते हैं गाइज प्रोडक्ट से। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चलूंगा और मैं R3 पे चलूंगा। R3। ठीक है, कन्फिगर टर्मिनल में चलोगे, कन्फिगर टर्मिनल में, और आप यहाँ पे आईपी एक्सेस लिस्ट बनाओगे गाइज, आईपी एक्सेस लिस्ट। अरे यार, ठीक है, स्टैंडर्ड बना लिया, चलो मैंने स्टैंडर्ड बना लिया 1 के नाम से। अब मैं यहाँ पे डिनाई का स्टेटमेंट दूंगा, मैं बोलूंगा कि डिनाई हो जाए कौन? 20.1.0.0, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है? 0.077.255, जो हमने बोल दिया। और हम क्या देंगे? एक स्टेटमेंट दे देंगे 40 दे दो, चलो कोई नहीं, परमिट है नहीं। अगर आप ये 40 नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 20 सीक्वेंस नंबर पे ये स्टेटमेंट हो एसीएल के अंदर चला जाएगा। सो आईपी डू शो आईपी होगा ना भाई, डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट। ठीक है, दे दिया हमने वाइल्ड कार्ड मार्क। अब हम क्या करेंगे, इस एसीएल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में ग्लोबली अप्लाई करवा लेंगे। तो जिस जिस इंटरफेस से क्या करेगा, आउट करेगा वो फिल्टर करके भेजेगा। तो किसी भी राउटर के पास ये 20 के प्रीफिक्स जाएगा नहीं। तो हम चलेंगे राउटर EIGRP के अंदर गाइस 100, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लिखोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लिखोगे, और यहाँ पे ACL 1 था। ठीक है, और मैं बोलूंगा जैसे ट्रैफिक क्या हुआ आउट, EIGRP रीचिंग करेगा और प्रीफिक्सेस दोबारा शेयर होंगे, उसके बाद क्या हो जाएगी? फिल्टर हो जाएगी। और किसी के पास भी ये क्या 20 के नेटवर्क आएंगे नहीं, अभी R1 के पास तो आ रहे होंगे। सो आई फिर राउट कर लोगे, आई थिंक वो फिर रीचिंग कर लिया है, ये देखो रीचिंग कर लिया है, रीचिंग कर लिया, फिल्टर हो गए। किसी भी राउटर के पास वो 20 के फिल्टर नहीं आएंगे, ये सारे नेटवर्क R5 के पास नहीं आ रहे, इनफैक्ट आप देख लो R5 के पास भी नहीं आ रहा। गाइस आपको कहीं 20 का नेटवर्क दिख रहा है? आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, आप चाहते तो आप यहाँ पे भी करवा सकते थे। गाइस ये 20 का नेटवर्क जा कैसे रहा है? ये जो 20 का नेटवर्क है वो R5 को रिसीव कैसे हो रहा है? ऐसे भी रिसीव हो रहा है और ऐसे भी रिसीव हो रहा है। तो भाई इस पाथ से क्या कर लिया होगा उसने? अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लिया होगा कि इस पाथ से मैट्रिक कम आएगी और इस पाथ से मैट्रिक ज्यादा आएगी। ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कहीं भी कॉल करवा सकते हो गाइस। ठीक है, वो आपके केस में कहाँ कॉल करवाना चाहते हो और किस डायरेक्शन में कॉल करवाना चाहते हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ गाइस कि मेरे पास ये जो 30 के नेटवर्क हैं, हमें इन्हें फिल्टर करवाना है। मैं चाहता हूं कि शुरू के जितने 7 तक ये जो है वो क्या हो जाए? फिल्टर हो जाए। ठीक है, तो गाइस ये R5 इस पाथ से भी क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। मैं चाहता हूं कि R1 के राउटिंग टेबल में, मैं चाहता हूं कि R1 के राउटिंग टेबल में ये जो प्रीफिक्सेस आ रहे हैं ना, ये सारे प्रीफिक्सेस, वो ये वाली प्रीफिक्सेस किस पाथ से आ रही हैं? इस पाथ से भी आ रही हैं और यहां से भी आ रही हैं। तो गाइस कैसे इंस्टॉल किया होगा इसने अपने राउटिंग टेबल में?
उसने इस पाथ से क्या कर लिया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ से मैट्रिक क्या आ रही है, कम आ रही है, और इस पाथ को क्या कर लिया होगा, फिजिबल सक्सेसर बना लिया होगा। चेक कर लो। अभी मैं R1 पे चलूंगा और जो 30 के नेटवर्क हैं, शो आईपी राउट, भाई ये 30 के जो नेटवर्क है वो कैसे आ रहे हैं, 12.1, मतलब कि ये R2 दे रहा है इसको, तो अपने राउटिंग टेबल में इसने इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि इस पाथ से क्या मैट्रिक कम आ रही है। जैसे भी कम्युनिकेट करना होगा वो आया किसके थ्रू करेंगे, ये देख लो सारे क्या है, ठीक है। और आप यहाँ पे चेक करो फिजिबल सक्सेसर है कि नहीं। सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल में पड़े होंगे 30 के नेटवर्क से, चेक कर लो शायद। गाइस इसके लिए कोई फिजिबल सक्सेसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फिजिबिलिटी कंडीशन मैच नहीं हो रही होगी। फिजिबिलिटी कंडीशन मैच करेंगे तभी राउटर्स अपनी राउटिंग टेबल में क्या करते हैं, फिजिबल सक्सेसर बनाते हैं। तो इस पाथ से जो जा रही है, इस पाथ से जो प्रीफिक्सेस जा रही है, तो मैट्रिक क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, इस पाथ से कम आ रही है, ठीक है। तो फिजिबिलिटी कंडीशन मैच करने के लिए राउटर को कुछ क्राइटेरिया होती है कि जो फिजिबल सक्सेसर की एफडी होगी वो करेंट सक्सेसर के आरडी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या गाइस मैच नहीं कर पा रहा, इसलिए क्या फिजिबल सक्सेसर यहाँ पे नहीं बना पाया है। तो मैं क्या कर दूंगा, डिले कम कर दूं, फिजिबल सक्सेसर तो बन जाना चाहिए उसके केस में। मैं रिसीविंग इंटरफेस का डिले कम कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रैफिक इन हो रहा है और यहाँ भी इन हो रहा है, तो मैं इस इंटरफेस का डिले कम कर देता हूँ। अभी R4 पे चलोगे आप और उस इंटरफेस का डिले देखोगे तो क्या होगा, इथरनेट डिले कितना होता है, 1000 शायद होता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे और इंटरफेस इथरनेट क्या है गाइस, इस R4 का इथरनेट 2x2 है, 2x2। अरे यार, सो इंटरफेस इथरनेट, सो इंटरफेस इथरनेट 2x2 क्या हो गया भाई, सो इंटरनेट, अरे 2x2 देना है गाइस। आजकल दिमाग थोड़ा, डिले यहाँ पे आपको दिखाएगा, ये देखो 1000 है, मैं इसको क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा, डिले बहुत ज्यादा आ रहा होगा तो मैं 100 कर दूंगा इसको। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिसीविंग इंटरफेस का क्या करेंगे, डिले इंक्रीज कर देंगे। तो ये 30 के जो प्रीफिक्स हैं वो यहाँ से जब आ रहे हैं तो मैट्रिक क्या आ रही है, कम आ रही है, तो ये पाथ इसने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। जब इस पाथ से आ रही है तो मैट्रिक ज्यादा आ रही है, तो मैं जब इस पाथ से आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिसीव हो रही है, यहाँ पे आउट हो रही है, फिर यहाँ भी रिसीव हो रही है, फिर यहाँ भी रिसीव हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रिसीविंग इंटरफेस का डिले इंक्रीज करेंगे। तो मैं यहाँ का इंक्रीज कर दूंगा और यहाँ का इंक्रीज कर दूंगा, तो क्या हो जाएगी, फिजिबल कंडीशन मैच हो जाएगी। तो वाया 30 वाले पाथ से क्या करेगा, अपने टोपोलॉजी टेबल में फिजिबल सक्सेसर भी स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं कहाँ पे, R4 पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे इंटरफेस, ठीक है, आप ईथरनेट 2x2 है कि क्या है, 1 है, 2x2 है, ठीक है, 2x2 है। यहाँ पे डिले क्या बोलोगे, अभी जो डिले होगा कितना होगा, इथरनेट लिंक है तो डिले होगा 1000, चेक करो। सो इंटरफेस इथरनेट 2x0 2x2 कितना है डिले, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस 2x0 और डिले गाइज अगर मैं 10 बोल दूंगा तो वो 100 हो जाएगा, 10 ऑफ माइक्रोसेकंड में कैलकुलेट करता है, चेक कर लो वो 100 हो गया होगा, ये देखो 100 हो गया, ठीक है। तो अभी चेक करो फिजिबल सक्सेसर बना कि नहीं बना R1 पे, कॉन्फ़िगर कर, सो आईपी आ गया, अभी तो पाल दी 30 का नहीं, गाइज फिजिबल सक्सेसर बन गया, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये 12.2
सक्सेसर है और ये क्या है, फिजिबल सक्सेसर। 30 वाली नेटवर्क के लिए इसने क्या कर लिया, एक फिजिबल सक्सेसर फाइंड कर लिया। ये देखो 30 वाला है ना, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसने फिजिबल सक्सेसर फाइंड कर लिया। अब गाइस हम क्या करेंगे वो देखो। हम ये अभी जो कम्युनिकेशन हो रहा है गाइस वो यहां से हो रहा है R1 को। अभी जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, वाया यहां से हो रहा है। यहां से तो फिजिबल सक्सेसर है, जब ये डाउन जाएगा तब यहां से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। हम बोलेंगे कि इतना जो प्रीफिक्सेस है, ये जो प्रीफिक्सेस है 7 तक, ये जब भी कम्युनिकेशन करे तो यहां से करे, और ये वाला जो नीचे के हैं वो तो यहीं से करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो यहीं से करें, लेकिन ये ऊपर वाले कहां से करें, वो यहां से कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप एक समरी एड्रेस निकालोगे, इनका एक समरी एड्रेस निकालोगे। ये तो वहीं से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आप एक समरी एड्रेस निकालोगे, और यहाँ का समरी एड्रेस क्या निकलेगा, जो यहाँ पे निकाला था हमने गाइस वही निकलेगा इसमें, और यहाँ पे भी वही निकलेगा। तो हम लोग कहां पे चलेंगे, हम लोग चलेंगे R1 के अंदर। R1 के अंदर जाके क्या करेंगे, इन डायरेक्शन में इस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कॉल करवा लेंगे, या फिर गाइस R5 पे भी हम लगा सकते हैं। यहां से सेंड कर रहा है, मैं बोलूंगा कि ये जो प्रीफिक्सेस हैं, ये इतनी प्रीफिक्सेस है, जैसे ही तुम इस इंटरफेस पे क्या करो, आउट करो, तुम फिल्टर करवा दो। मैं इस इंटरफेस पे क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कॉल करवा लूंगा गाइस। तो इस यहां से ये प्रीफिक्सेस जाएंगे नहीं, लेकिन यहां से तो जा रहे हैं। तो ये वाले यहां से कम्युनिकेट कर लेंगे, और ये वाले यहां से कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। तो पाथ मैनिपुलेशन हो गया ना। तो हम कहीं भी लगा सकते हैं गाइस। हम कहां लगाएं बताओ, हम यहां लगा दें, हम यहां पे लगाएंगे तो इस इंटरफेस पे क्या बोलेंगे, आउट हो। अगर हम यहां पे लगाएंगे तो हम इस इंटरफेस पे क्या बोलेंगे, इन हो। तो यहीं पे लगा देता हूं। हमने एक ACL बनाया हुआ है यहाँ पे, एक्सटेंडेड ACL, ठीक है। और हमने एक इनका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है शायद, उसी में हम क्या करेंगे, इसको भी एक स्टेटमेंट बना देंगे। तो चलो वहीं पे चलते हैं। ओह नो, ठीक है। तो हम पहले R5 पे चलेंगे और चेक कर लेंगे कि हमने जो ACL बनाया वो क्या बनाया है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे और आप नहीं, शो IP एक्सेस लिस्ट। तो हमने एक एक्सटेंडेड ACL बनाया, ठीक है। हमने उसमें क्या दिया था, ये 6 वाली प्रीफिक्स उसमें मैच करवाई थी। तो हमने इन डायरेक्शन पे लगाया था ना, अब हमें क्या लगवाना है, आउट डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। तो आउट डायरेक्शन में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने इस इंटरफेस पे एक ऑलरेडी क्या कर दिया है, एक डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कॉल कर दिया है इन डायरेक्शन में। मैंने बताया था कि एक समय में आप एक ही डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट आप एक ही डायरेक्शन में कॉल करवा सकते हो। तो अगर आप इस पे इन बोलोगे ना, तो वो आउट वाला क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक और ACL बना लेंगे सिंपली सा, कोई दिक्कत नहीं लोग। या फिर इसी ACL में हम लोग क्या करेंगे, इसी ACL में हम लोग कॉपी, इसी ACL में हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100, ठीक है। और यही था ना, अरे टेस्ट 10 था ना, हम इसको 9 बोल देंगे, नो बोल दिया। अब क्या करेंगे, इसी में हम एक और स्टेटमेंट दे देंगे, सिंपल सा होगा, एडिट कर देंगे कोई। तो हमने क्या देना है गाइस, आप एनी की जगह पे ना, आप एनी की जगह पे कुछ और भी दे सकते हो। देखो रिसीव किया, अब ये 6 वाली प्रीफिक्स रिसीव होगी। आप एनी पे आप ये भी दे सकते हो, यहीं से रिसीव हो रही है ना, सॉरी इस 10 की प्रीफिक्सेस को आप डेस्टिनेशन में
क्या रखोगे, ये रखोगे। और आप इंटरफेस तो ये नहीं, किस किस इंटरफेस से रिसीव हो रहा है, लुक बैक है ना ये, तो लुक बैक भी दे सकते हो। तो आप यहाँ पे ए नहीं देना, ठीक है। या फिर अगर ये 10 की प्रीफिक्सेस आपको अगर इस इंटरफेस से रिसीव हो रही है, तो इस केस में जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा उस इंटरफेस का होगा, ठीक है। तो हमेशा सोर्स आईपी एड्रेस वही होता है जो नेबर की आईपी होती है, और डेस्टिनेशन में हमारा ट्रैफिक होता है जिसे मैं डिनाई बोलूँगा, ठीक है। तो हमने ए नहीं दे दिया यहाँ पे, ए नहीं। और क्या देना है हमें, 30.1.1.0.0 0.0.7.255। गाइस अब चेक कर लो एक्सेस लिस्ट में ये बना है कि बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करवाना है, हमने इन डायरेक्शन में अप्लाई किया है ना, हमको आउट डायरेक्शन में लगाना है। राउटर 100 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट और 100 और क्या हो, फास्ट इथरनेट है ना गाइस, इथरनेट और आउट हो तो, और इथरनेट गाइस क्या है, इथरनेट 2x1 है, ठीक है, 2x1 डिशिंग करेगा। अब देखना ये जो जहां तक की प्रीफिक्सेस हैं वो R1 के राउटिंग टेबल में वाया इस पाथ से आ रहे होंगे, क्योंकि इस पाथ से तो हमने फिल्टर करवा दिया। अभी आप चेक करोगे, विशिंग कर रहा होगा, विशिंग कर लिया, आप चेक करो आप R1 को, डिलीट बोल देते हैं आईपी राउट 30 वाले। गाइस ये 30 वाले प्रीफिक्स दिख रहे हैं आपको, 7 तक ये कहां से आ रहे हैं, 13.1 से आ रहे हैं, मतलब यहां से आ रहे हैं, 13.2 से आ रहे हैं। इस राउटर की आईपी क्या है, 13.2 है। गाइस जस्ट इसके नीचे आप चलोगे ना, ये देखो कहां से आ रहे हैं, 12.2 से, यानी इस पाथ से। तो इस तरीके से आप क्या करवा सकते हो गाइस, पाथ मैनिपुलेशन भी करवा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइस हमारा EIGRP यहाँ पे खत्म हो जाता है। कल से हम लोग OSPF स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से OSPF स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आप पढ़ के आना, ठीक है। ओके